अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक मरबूर रिजॉर्ट है जिसे मरीना बे के सामने तामीर किया गया है। इस शाकार इमारत का इफ्तिताह 2011 में किया गया था, जिस पर ज़मीन की कीमत समेत कुल लागत 6 अरब 88 करोड़ अमेरिकी डॉलर आई थी। मरीना बे सैंड्स और इसके चारों अतराफ की तामीरात को 2009 में आवाम के लिए खोला जाना था, लेकिन इसकी तामीर में आलमी मालियाती बहरान की वजह से मटेरियल की लागत में होने वाले इजाफे और मजदूरों की किल्लत की वजह से कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ा। ये शाकार इमारत मोशे सिवदे की डिज़ाइन करदा है, जो ताज के पत्तों कार डेक से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 3 टावर्स हैं और हर टावर की ऊंचाई 191 मीटर 627 फुट है, जबकि इसमें 57 मंजिलें हैं। इन टावर्स को ऊपर से 340 मीटर यानी 1120 फुट लंबे कश्ती की शक्ल में स्काई पार्क से जोड़ा गया है। इमारत के फनी तामीर और इसकी तामीर के दौरान डिज़ाइन में की जाने वाली तब्दीलियों की मंजूरी इसके फंक्शुई कंसल्टेंट्स ने भी दी। एडास नामी आर्किटेक्चरल फर्म को तमाम कंसल्टेंट्स के काम देने, डिज़ाइन तैयार करने, उसे हम आहंग करने और नाफिज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि इस मंसूबे के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम बरतानवी कंपनी ने मुकम्मल किया। इमारत के तीनों टावर्स नीचे से चौड़े हैं, जबकि बुलंदी तक जाते जाते इनकी चौड़ाई कदरे कम हो जाती है। हर टावर 2 गैर मुतनासिब इमारतों पर मबनी है, जिन्हें खम देते हुए एक दूसरे से जोड़ा गया है, जैसा कि 2 ताश के पत्तों को मुखालिफ सिमत में मोड़ा जाता है ताकि नीचे की जानिब तिकोन बन जाए। इस डिज़ाइन ने इमारत की तामीर में एक अहम तकनीकी चैलेंज पैदा किया। इस तर्ज की डिज़ाइन को अमली जामा पहनाने के लिए टावर्स की दोनों इमारतों को आर्जी ढांचों से सहारा दिया गया। इस दौरान तामीर और दौरान तामीर हकीकी वक्त में तशखीस और तज्जियों के लिए मुसलसल निगरानी की ज़रूरत थी। इमारत के तमाम टावर्स की तामीर में मौसमियाती कंट्रोल और आग से हिफाजत पर ख़ास तवज्जो दी गई, जिसने इसे पायदार और मजबूत बना दिया है। इस तरह की साख्ती पेचीदगियों की हामिल इमारतों में बहुत ज़्यादा ध्यान, जदीद मवाद और जदीद तामीराती तकनीक की गहरी तफहीम की ज़रूरत होती है। पार्टीशन वॉल, कर्टन वॉल और छतों की तामीर में बेकायदा ज्योमेट्री शामिल होती है, जबकि हर जगह आला दर्जे की HOAC खदमात को मरबूत करना होता है। दुनिया के मुश्किल तरीन तामीराती मंसूबों में से एक माने जाने वाले इस मंसूबे में आर्किटेक्चरल एल्युमिनियम ग्लेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगाए जाने वाली स्लाइडिंग दरवाजे और खिड़कियां स्टाइलिश अंदाज फराहम करते हैं और ग्लेजिंग कुदरती रोशनियों से ज़्यादा इस्तेफादा में भी मदद करती है। इमारत की खासियत इसका स्काई पार्क है, जो बालाई सतह पर 3 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस पार्क में बुलंदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, बागात और जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं। स्काई पार्क में 3902 अफराद की गुंजाइश है और यहाँ से पूरे शहर का पैनोरामिक 360 डिग्री नज़ारा देखने को मिलता है, मगर दाखिला मुफ्त नहीं है। मरीना बे सैंड के इन्फिनिटी स्विमिंग पूल की लंबाई 150 मीटर 490 फुट है। ये शुमाली टावर्स की जानिब से 66.5 मीटर यानी 218 फुट बाहर की जानिब निकला हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म यानी ऐसी छत या क्षैतिज जिसके एक तरफ सहारा हो और दूसरी तरफ कोई सहारा ना हो के ऊपर कायम है। इंजीनियरिंग के हवाले से इस इमारत में 2561 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल, 74,000 मुरब्बा मीटर 8 लाख मुरब्बा फुट रकबे पर मरीना बे सैंड्स मॉल में दुकानें और 1,20,000 मुरब्बा मीटर 13 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर बना कन्वेंशन नुमाइशी मरकज़ शामिल है, जिसमें 45,000 लोगों की गुंजाइश है। इसके अलावा म्यूजियम, 4,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश वाले 2 स्टेट्स ऑफ द आर्ट थिएटर, सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट्स, 2 फ्लोटिंग क्रिस्टल पवेलियन और 19,000 मुरब्बा मीटर यानी 2 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर आर्ट साइंस म्यूजियम भी मौजूद है। इसमें मसनूई बर्फ इस्तेमाल करते हुए इंडोर स्केटिंग रिंग भी बनाया गया, लेकिन बाद में इसे मुस्तकिल तौर पर डिजिटल नुमाइशों के लिए मख्तस कर दिया गया। इसे डिजिटल लाइट कैनवस भी कहा जाता है। ये जापानी आर्ट लैक्टो टीम लैब की तरफ से की जाने वाली एक काविश है। दुनिया के 2 नामवर ब्रांड्स के स्टोर 20,000 मुरब्बा फीट रकबे वाले फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हैं, जहां जाने के लिए पानी में एक सुरंग यानी टनल बनाई गई है। मरीना बे सैंड के शॉपिंग मॉल में मारूफ ब्रांड्स की शॉप्स और बालाई मंजिल पर मशहूर शख्सियात के रेस्टोरेंट्स हैं। होटल के एट्रम में 2 अतराफ शीशे के अनोखे ढांचे बनाए गए हैं, जिन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी एक खूबसूरत माहौल पेश करती है। इसके अलावा तहों वाले बागात का एक सिलसिला इमारत के सामने वाले हिस्से की तरफ चला जाता है, जो इंतहाई दिलकश लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اینی اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لو یو آل.